कल का जो जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल का जो तफसीली फैसला सामने आ गया और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि हम जो पहले दो जज साहिबान हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस बेया अफरीदी, जो कि इस बेंच का हिस्सा थे, और उन्होंने इस जो 184(3) की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको उन्होंने जो है वो कलअदम करार दे दिया, उसको डिसमिस कर दिया। तो हम भी उन्हीं को फॉलो करते हुए जो है हम पिटिशंस को डिसमिस करते हैं। तो लिहाजा उन्होंने साथ ये भी कहा कि इसी को ऑर्डर ऑफ द कोर्ट समझा जाए, और ये ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है 4 जजेस का, और ये हम 4 जजेस जो है उनकी मेजॉरिटी से 4/3 में जो है हम ये पिटिशंस डिसमिस कर रहे हैं। तो अब आज की जो प्रोसीडिंग्स हैं और ये 5 रुकनी बेंच जो है अभी भी आज भी दूसरे दिन समाप्त कर रहा है, ये भी उसी फैसले की कंटिन्यूएशन में ही है, या उसकी इम्प्लीमेंटेशन में है या उसकी वायलेशन की सूरत में है। तो जब तक ये तजाद है ये क्लियर नहीं होता, क्योंकि अवाम जो है उसकी नजरें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे होती है और वो उसको फाइनल आर्बिटर समझते हैं, लेकिन अगर उनकी अपनी जजमेंट्स में और अपनी फाइंडिंग्स में कंफ्यूजन होगी तो अवाम तो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाएंगे और उनका जो एतमाद है आला अदलिया पर वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें बेहतर यही होता कि ये जो आज अटॉर्नी जनरल की तरफ से भी मुतालबा किया गया और ये लीगल फ्रेटर्निटी भी मुतालबा कर रही है कि इस तरह के जो भी सियासी नौयत के आईनी मसाइल होते हैं उसमें आप जो है वो फुल कोर्ट पर मुश्तमिल जो है वो बेंच तश्कील दें, वो उसके सामने मामला रखा जाए, तो उस पर कल किसी को एतराज नहीं होगा। देखें आज भी आपने देखा कि आज पार्लियामेंट में भी वो कल का जो मंसूर अली शाह साहब का जो है उस पर डिस्कशन होती रही, वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया उस पर, इलेक्शन कमीशन भी है पता नहीं यही व्यू लेगा।